तो यहाँ पर लिख देंगे x की पावर 3 अपॉन में, ये जो होता है एक बात ध्यान रखना, अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है, 1/2 होता है। अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता है तो उसका मतलब होता है 1/3। तो यहाँ पर जो पावर है x की वो क्या है, 1/2, ठीक है। प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं 3x अपॉन में क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2, या रूट भी लिख लिया या इस टाइप से लिख लिया ताकि आपको समझ में आ जाएगा, इस प्रकार लिख रहा हूं। प्लस 4 अपॉन में आ जाएगा x की पावर 1/2, और यहाँ पर क्या है, इंटू dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, सही करके लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन, ये पावर क्या होती है, अगर ऊपर जाएगी तो घटेगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x की पावर जो है 3, इसमें से क्या माइनस होगा, 1/2, और यहाँ पर प्लस 3 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1 में से क्या घटेगा, माइनस के 1/2, यानी 1 में से आधा घटेगा। और यहाँ पर प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस के 1/2 इंटू dx। अब यहाँ पर देख लीजिए हम क्या करते हैं, इसके बटे में 1 मान के इनको जोड़ते हैं, यानी कि भिन्नों वाली जोड़ घटा आ गई है, आपको समझना है। तो क्या करेंगे, ऐसे सवाल तब भी आए ना, देख लेना किसी के बटे में कुछ ना हो तो उसको सिंपल कर सकते हैं, एलसीएम वेलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा x की पावर, यानी कि 2 आएगा, और 2 तिया 6, 6 में से 1 गया 5, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 5/2, प्लस यहाँ पर 3x, यहाँ पर 2 इसकी गुणा में जाएगा, यानी 2, और 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, और 1/2, वैसे भी 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा प्लस का, और प्लस यहाँ पर तो लिखा हुआ है 4x की पावर माइनस के 1/2 इंटू dx। अब इसका हम समाकलन कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसका समाकलन कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा जाएगा इस टाइप से, समाकलन से अंदर मल्टीपल कर लेते हैं एक बार, x की पावर कितनी हो जाएगी 5/2 इंटू dx, प्लस 3 तो कांस्टेंट है, इंटू समाकलन यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू dx, प्लस यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन x की पावर माइनस के 1/2 इंटू dx। तो यहाँ पर मैं इसका समाकलन करता हूँ, ध्यान से देखना क्या होगा। इसमें क्या होता है, समाकलन एक जुड़ जाता है, यानी समाकलन जब करते हैं किसी संख्या की पावर जो भी होती है x, उसमें एक जोड़ते हैं और अपोन में वही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका समाकलन लिख देता हूँ मैं, x की पावर 5/2, और इसमें प्लस 1 करेंगे और वही नीचे लिख देंगे 5/2 प्लस 1। समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, प्लस 3 इंटू, वैसा यहाँ लिख देता हूँ मैं, x की पावर 1/2 प्लस 1, और अपोन में भी 1/2 प्लस 1, और प्लस 4 इंटू, यहाँ पर भी सेम करना है हमें, x की पावर क्या हो जाएगी माइनस 1/2, तो पहले भी इसमें 1 जोड़ेंगे, और अपोन में भी माइनस 1/2 प्लस 1, और प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट c ले लेते हैं। अब इनको सॉल्व करने का आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पर भी बटे में कुछ नहीं है, यानी कि 2 की गुणा इससे होगी और जुड़ जाएगा, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, बटे में 2 ही रहना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर, यानी कि 2 गुणा में जाएगा 2, और ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 7/2, और अपोन में भी ये आ जाएगा 7/2, प्लस यहाँ पर 3 इंटू, यहाँ पर 2 और 1 3, यानी कि क्या हो जाएगा x की पावर 3/2, नीचे भी सेम ही जोड़ना है 3/2, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगी पावर, देख लो यहाँ पर जुड़ेगा 2, तो गुणा में जाएगा 2, प्लस के 2 जाएगा, माइनस के 1 होगा, तो यानी कि 1 का आएगा, वहां पर ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, तो x की पावर 1/2 सेम इधर हो जाएगा, प्लस के 1/2, और प्लस c। अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा, ये जो 2 है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 7 कहाँ रहेगा हमारा, अपॉन में रहेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ऊपर, 2/7 x की पावर 7/2, प्लस ये भी 2 ऊपर जाएगा, पहले तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 2x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, प्लस 2 चौक 8, और x की पावर 1/2, प्लस यहाँ पर एक c कांस्टेंट है। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब चलते हैं हम 13वां 14वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब हम यहाँ 13वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करते हैं, इससे इसको पहले सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जैसी कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा एक्स -1,
और यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं प्लस के 1, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर एक से ही फैक्टर हो गए इसके, यहाँ पर x माइनस 1 अपोन में है इंटू डी एक्स। यहाँ पर देख लीजिए, अब क्या करते हैं इंटीग्रेशन x यानी कि x माइनस 1 तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों के पास है, तो x माइनस 1 और एक फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू डी एक्स और अपोन में चल रहा है x माइनस 1, यानी कि ये भी एक फैक्टर है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब सवाल कितना आसान बन गया है ना, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, बस इतना ही आसान। तो अंदर मल्टीपल कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स। सॉल्व करते हैं, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपोन में 3 प्लस यहाँ पर एक्स और प्लस यहाँ पर c, ये इसका सॉल्यूशन है। तो आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्या करते हैं, अंदर मल्टीपल करते हैं, ये वही बताया था मैंने, रूट है तो x की पावर 1/2 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट, एक बार लिख के दिखा देता हूँ, 1 माइनस एक्स और यहाँ पर x की पावर 1/2 लिख लो इसको इंटू डी एक्स। यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 या रूट ही लिख दो, यहाँ पर सिंगल है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, इनको पावर को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर x 1 प्लस 1/2, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, ये आपको पता होगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर x पावर 1/2 लिख लो, इंटीग्रेशन करना है इंटू डी एक्स माइनस पावर जोड़ के लिख दूंगा मैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा में जाएगा ऊपर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। इसका समाकलन करते हैं, क्या हो जाएगा, इसमें एक ऐड करते हैं और अपोन में वही ले देते हैं, x की पावर हो जाएगा 1/2 में एक ऐड करेंगे और अपोन में 1/2 इसमें भी एक ऐड करेंगे, माइनस x की पावर 3/2 में 1 ऐड करेंगे, अपोन में भी 3/2 में 1 ऐड करेंगे और यहाँ प्लस के c यानी कि कांस्टेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब देख लीजिए, ऐड करते हैं, 2 एकम 2 और 1 3, यानी x की पावर भी हो जाएगी 3/2, यहाँ पर भी 3/2 माइनस 2 और ये ऊपर जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा, x की पावर 5/2, यहाँ पर भी 5/2 और प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन हो चुका है। यहाँ पर हमने 14 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं।